जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मिलने आए हैं तिवारी जी से। सुशील जी तिवारी हैं ये, और बांस उगाने में स्पेशलिस्ट हैं ये। इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है कि बांस जो है किसान लोग किस तरीके से उगाएं, बांस के क्या फ़ायदे हैं, बांस की खेती से अपन कैसे जो है थोड़ी सी पूंजी लगा करके अच्छी आमदनी अपन कर सकते हैं। तो उसी के बारे में जो है आज हम तिवारी जी से मिलने आए हैं। तो तिवारी जी, पहले आपका परिचय दीजिए सर, और फिर बांस के जो है उपयोग और क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। नमस्कार सुनील जी सर, मैं अक्षर ऑर्गेनिक एग्रो फार्मिंग का स्वागत करता हूं। मैं SK तिवारी, कृषि विशेषज्ञ, माँ गायत्री एग्रो फार्मिंग, बेम्बू मिशन, राष्ट्रीय बेम्बू मिशन से राजस्थान का टेक्निकल डायरेक्टर जयपुर से बोल रहा हूं। तो जैसा सर ने बताया कि आज पानी की कमी हो रही है और जो किसान की लागत है वो बढ़ रही है। सही है सर। ज़मीन तो है लेकिन उसमें एसेट्स कम हो रहे हैं, तो अपन कम से कम लागत में अधिक से अधिक इस बेम्बू से कितना फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर, बांस एक ऐसे क्रॉप है हाँ जी। कि जो एक बार आप रोपण कर दो वो आपके 30 साल से लेकर के 130 साल तक जिंदा रहती है। इतनी उम्र है बांस जी, की? बांस की इतनी लाइफ है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ। और ये एक ग्रास कैटेगरी का पौधा है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, सन 2018 में 25 अप्रैल को लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वन नियम से फ्री कर दिया है। जो अच्छा। किसान अपनी ज़मीन पर बांस लगाते हैं उनको किसी भी एक्ट के तहत परमिशन लेने की आवश्यकता मतलब नहीं है। जैसे नॉर्मली लकड़ी काट के ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, मगर बांस में ये लागू नहीं होता। बांस आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई नहीं रोके, कोई मतलब इस रोक टोक नहीं है यदि आपने अपनी भूमि पर लगाया है। अच्छा अच्छा। फॉरेस्ट की जमीन पर तो ये कानून लागू है, लेकिन जो किसान की निजी जमीन है उस पर ये लागू नहीं है। पहले इसको वन वृक्ष के रूप में जाना जाता था। अच्छा अच्छा। 2018 25 अप्रैल के बाद में इसको ग्रास कैटेगरी में कर दिया। अच्छा। और ये एक लंबी घास के रूप में है। तो घास को आप काटोगे तो कोई नहीं रोकेगा। सीधी सी बात, अपनी नॉर्मल जो किसान लोग जानना चाहें वो यही है कि घास को काटने पे कोई रोक नहीं है। और फुटान आ जाता है, और फुटान आता है। सही बात। और एक बात और है इसमें, हमारे बांस में, कि ये बांस कभी भी एक साथ पूरा नहीं कटता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अभी आपको दिखाएंगे तो मैं एक एक करके सर अपन सवाल पूछता हूँ मैं, आप थोड़े थोड़े मुझे बताइएगा आंसर। कि एक तो इसकी वेराइटीज बताइए सर, कौन कौन सी वेराइटीज आती हैं नॉर्मली अच्छी जो पैदावार करने वाली जो है? देखिए, भारत में लगभग 136 वैरायटियां चल रही हैं। अच्छा। जी हाँ। लेकिन उसमें 4-5 वैरायटी हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें एक है बेम्बूसा टोल्डा, दूसरा है बेम्बूसा बालकुआ, तीसरा है स्टिटिकस, ओडोटोनियस है, ठीक है ना, पीला बांस है। इस प्रकार से इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल के रूप से देखा जाए, बताइए सर। 2 वैरायटियां हैं। एक बेम्बूसा टोल्डा। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि कम से कम तापमान पर और अधिक से अधिक तापमान पर दोनों को सहन कर सकती है। अच्छा, बेम्बूसा। तो किसान भाइयों नोट कर लीजिए आप, वैरायटी का नाम है बेम्बू की बेम्बूसा टोल्डा। ये अच्छी पैदावार देती है आपकी। और अपन बात करें सर, ये तो वैरायटीज की बात हो गई। इसको जमीन किस तरीके की चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए उगाने के लिए? जहां आपकी घास उगती है, अच्छा सर, चाहे वह ढोरे टिब्बे की हो, पहाड़ी पठारी हो, अच्छा, जंगल की हो, चाहे रेतीली हो, करड़ी मिट्टी हो, सब जगह पर जहां घास उग सकती है वहां पर आप बांस लगता है। इसके लिए मिट्टी का और जलवायु का कोई दिक्कत नहीं है। पीएच का भी कोई इशू नहीं है, कहीं भी क्योंकि आप जहां खड़े हो इस भूमि का पीएच मान 8.5 से लेकर के 9 तक है। अच्छा अच्छा। इतना हैवी पीएच मान है। उस पर आप देख रहे हो, और बगैर केयर का है। अच्छा, बगैर केयर। आप ये तो जान गए होंगे कि इसमें कितनी केयर की है। सही बात है। लगभग इसमें 6 महीने से तो पानी नहीं दिया गया, और घास भी नहीं उखड़ी है। खरपतवार बहुत हो गया, कमर के बराबर हो रही है, खरपतवार काफी हो गई है। तो इसलिए इसमें जलवायु का, भूमि का कोई दिक्कत नहीं। पानी का, पानी भी इसको सबसे कम चाहिए। अब 6 महीने में पानी नहीं दिया गया है। नहीं, शुरुआत का मेरे को बताइए। जैसे अपन ने पौध लगाई बांस की, तो उसके बाद कितने पानी कैसे कैसे देना होता है? देखिएगा, शुरुआत में जब आप मई जून में इसको लगाते हो, रोपण करते हो, तो आपको रेतीली भूमि जहाँ पर हम खड़े हैं, तो आपको 3 दिन से पानी देना पड़ेगा। और कम से कम 2 महीने लगातार तीसरे दिन आप पानी देंगे। ठीक है ना।
यदि दोमट वाली भूमि है तो आप 5 दिन से पानी या 6 दिन से भी दे सकते हो। अच्छा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कितनी ज्यादा है। सही, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ तो पानी डालते हैं उड़ जाता है, सही तो बात तीसरे दिन आपको पानी चौथे दिन देना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और एक और बताइए कि इसके लिए कोई खड्डा बनाना पड़ता है या नेचुरली ऐसे फावड़े से खोदा सीधा लगा दिया? देखिएगा, वैसे तो बांस घास है, हाँ, तो लगा दोगे, लेकिन यदि अपन 2 बाई 2 का गड्ढा खोदें, 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट का, 2 फीट गोलाई में और 2 फीट गहरा, अच्छा, और उसमें गोबर की खाद है, थोड़ा सा अपन यदि केमिकल पे विश्वास करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, डीएपी मिला लें, और इसमें थोड़ी सी जिप्सम जरूर मिलाएं, क्योंकि अच्छा, पीएच मान ज्यादा रहता है ना। अच्छा, तो इसलिए उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। यदि आपने जिप्सम मिला करके इनको भर के गड्ढा तैयार कर दिया 2 बाई 2 का, फिर इसकी फुटान बहुत तेजी से होती है। फ्लोरो वगैरह भी डालना है कुछ दीमक से बचाव के लिए, अगर कहीं दीमक की समस्या है? हाँ, जहाँ दीमक की समस्या है तो शुरू में आप फोरेट या क्लोरपाइरीफास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक गड्ढे में 25-30 ग्राम फोरेट डाल दो, या 25-30 ml क्लोरपाइरीफास डाल दो, तो उससे दीमक जो है जड़ों में नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा। अब मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे बेचने लायक कितने समय में तैयार हो जाता है? जी हाँ, देखिएगा, यदि हम टिश्यू का इसमें अपन थोड़ा सा प्रवर्धन पे बात कर लें कि इसका प्रोपोगेशन, नए पौधे कैसे, इसके नए पौधे तैयार होने की 3-4 विधियां हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बीज के द्वारा तैयार होता है। अच्छा अच्छा। दूसरा, इसकी जो ये तना कटिंग है, अच्छा, इसके द्वारा कटिंग से भी तैयार होता है। तीसरा, इसका राइजोम से भी तैयार होता है। और चौथा, टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। तो जैसे राइजोम से या कटिंग से नॉर्मल किसान कर सकते हैं या लैब में ही होता है? नहीं, ये देखिएगा, ये चीज है, क्योंकि जब बड़े स्केल पे करेंगे तो उसके लिए दिक्कत होती है, क्वांटिटी में चाहिए, क्वांटिटी के लिए। इसलिए आजकल जितना भी राष्ट्रीय बैम्बू मिशन का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत हम टिश्यू कल्चर प्लांटों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी सी जगह में तैयार हो जाता है। और इसके अलावा सारे एक साथ तैयार हो जाते हैं वो? हाँ, ऐसा भी होता होगा? फर्क भी है कि सबसे ज्यादा होता है राइजोम से जल्दी तैयार। अच्छा, ठीक है ना। फिर होता है कटिंग से तैयार, फिर होता है टिश्यू कल्चर से तैयार, और सबसे बाद में होता है बीज के द्वारा। अच्छा, एक और बात बता दें, क्योंकि ये ग्रेगियस प्लांट है, इस बांस में 40 से लेकर के 60 साल में सिर्फ एक बार बीज आता है। बीज आता है, वो चावल जैसे मैंने भी देखे हैं, सफेद ब्राउन कलर के। हाँ। और जर्मिनेशन भी इसका थोड़ा सा कम है। अच्छा। तो इसलिए एक तो बीज मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए ज्यादातर जो अब आजकल जो इसका प्रसारण चल रहा है, पौधा ज्यादा चल रहा है, वो टिश्यू कल्चर प्लांट का ज्यादा चल रहा है। क्योंकि राइजोम का पौधा हो जाता है वो 8-10 किलो का होता है। किसी को आप 1000 पौधे लगाने, कितने राइजोम खोदने पड़ेंगे, कितना करना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी की भी बहुत समस्या है। तो लैब में टिश्यू कल्चर प्लांट एक ही साइज के, एक ही एज के, तो एक साथ आपको जो है यूनिफॉर्मिटी भी रहती है बाग के अंदर, अगर एक ही टाइम के खरीदे हुए। तो इस तरीके से जो है किसान भाइयों, आप भी टिश्यू कल्चर प्लांट जो है ले सकते हैं। तिवारी जी आपको सोर्स भी बता देंगे कहाँ से मिलेंगे आपको। और अब हम बात करते हैं सर कि इसका यूज कुछ बताइए। बैम्बू का जैसे हमने तो देखा है, जो पहले झोपड़ियाँ बनती थी उसमें, या बांस का डंडा बनाने के लिए जो है बच्चों को पिटाई करने के लिए मास्टर जी रखते थे बांस का डंडा। वैसे क्या काम आता है? बाबा जो है अपने हाथ में चलने के काम में। वैसे क्या यूज है बांस के? बांस के भारत में लगभग 2500 उपयोग हैं। 2500 और पूरी दुनिया में देखा जाए 10,000 से ज्यादा बांस का काम में उपयोग हो रहा है। अच्छा। यानी कि बांस है तो आस है, और सिंगल यूज प्लास्टिक का स्थान जो ले सकता है वो बांस ही अपना ले सकता है। प्लास्टिक की जगह सिंगल यूज, बिल्कुल। वो कैसे? उसके दोने, पत्तल, सब कुछ, इससे कपड़ा, रेशा सब बन रहा है बांस से। अब आपको बता दें मोटा मोटा कि एक तो बांस से सबसे ज्यादा अगरबत्ती काड़ी में प्रयोग होता है। सही बात है। सबसे ज्यादा जो खपत है वो। और दूसरी बात है कि इससे बायोडीजल, बायो पेट्रोल बनने लगा है, जिसे हम एथेनॉल, मेथेनॉल के नाम से जानते हैं, बांस से। अच्छा। अभी भारत सरकार जो इसमें 5% मिला रही है डीजल पेट्रोल में, एथेनॉल, मेथेनॉल, जो ऑर्गेनिक रूप से है, जिससे कार्बन की कम हो। ठीक है ना। अब भविष्य में जाकर के 10% का इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोटो है मिलाने का उद्देश्य। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बहुत ज्यादा। अच्छा। दूसरी बात है, इसका रेशा से कपड़ा बनता है। अच्छा, बांस? जी हाँ, बांस से। रामदेव जो जो बाबा रामदेव की बात, पतंजलि की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी स्टार्टिंग में लिया है अंडरवियर गारमेंट्स, इसी बांस के फाइबर से तैयार किए हैं। इससे मतलब स्पिक बने, टाइल्स जिन्हें कहते हैं, वो टाइल्स ऐसी हो रही है जो रूस जो ठंडे देश हैं वहां पर लगा दो तो ना तो गर्मी उसके अंदर जाएगी, ना ही सर्दी उसके अंदर जाएगी। अच्छा, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और इससे चारकोल बनता है। अच्छा। ठीक है ना।
70 प्रकार की दवाओं के काम में बांस आता है। अच्छा। आपने जो हाइट बढ़ाने के लिए सुना होगा तो वंशलोचन एक दवा वंशलोचन आता है, आता है, सफेद उस पर मिश्री बांस जैसे की, दाने ठीक आते है, हैं, सफेद ठीक, सफेद गोंद, गोंद है वो। गोंद का आता है, उस पर आप देखना बांस का पौधा जरूर हाँ, बना होगा। फोटो तो ठीक इसी है? का गोंद है वो। अरे इसी का सारा चीज है, ठीक है ना? वंशलोचन इसी का गोंद वंशलोचन, होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। तो अच्छा। इसकी आजकल चाय और डक्सा बनने लगी है। चाय की चाय कैसे? इसकी पत्तों की? पत्तियों से बांस की चाय? बांस की चाय अच्छा, बनने अच्छा, लगी अच्छा, है। और इसकी जो अभी ये मोटा हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ से ये पत्ती एक क्लम्प निकलेगा, हाँ। वो पत्ती निकलती है। अच्छा। उससे पत्तल दोने बनते हैं, साइड बांस से पत्ती निकलेगी, उसे पत्तल दोने बना लेंगे। और इसकी पिलाई बन रही है। अच्छा। पिलाई बन रही है, और मतलब इसकी सिल्ली बना करके भी मतलब हो गया है। सिल्ली इसकी लोहे से भी भारी वजन की हो रही है। यूं इतनी कॉम्पैक्ट करके बना रहे हैं। ठीक अच्छा, है ना? अच्छा। तो मतलब बांस हर काम में उपयोग आ रहा है। चारकोल जो बनता है, लकड़ी को रिप्लेस करके 100% बांस के ऊपर मूव होने का है प्लान अब। और इसमें सर एक और बता दें, जो खादी ग्राम उद्योग पानी की बोतल निकाली है, हाँ। कप प्लेट निकाली हैं, इसके विभिन्न प्रकार के अपने सामान, घरेलू सामान है, अचार रखने की चीजें हैं, हाँ। वो इसकी बोतलें टाइप में, कंटर टाइप में, बहुत ज्यादा लच्छा चम्मच है, और ये सब गिलास। अच्छा, मैं भी एक दो चीज बताना चाहूँ। मैंने अभी देखा था एक ने टूथब्रश भी बनाया है। जी हाँ, बांस का, उसका बेस तो बांस है, ऊपर ब्रसिल्स अलग है। टूथब्रश और एक आप अचार की बरनी याद किए तो मेरे को एक और चीज याद आई कि मैं जब पढ़ रहा था तो मैं MP रहता था, वहाँ एक आया था अपने, तो मेरा एक साथी था, वो बांस का अचार लेके आया तिवारी जी। अरे भाई, तो बताओ, बांस का अचार लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जो इसकी नई कोपल निकलती है, अभी आपको दिखाएंगे, वो अचार के काम में, मुरब्बा के काम में, बताओ, उसका अचार और मुरब्बा, चिप्स बनाने का, स्नैक्स बनाने के काम में, बताओ, बांस की मतलब बांस तो मतलब जो नाम आप ले लो, हमें भले पता ना हो, लेकिन बांस उसमें भी काम में आता है। यानी कि यूं कह दें यदि अपन कि आदमी के जन्म से लेकर के मरण तक सब प्रकार से बांस काम में आता है। सपोज करो कि अपन जब अर्थी बन जाती है तो लकड़ी किसकी बांस की लगाई जाती है, वही अपन को पार करती। और एक और सर बता दें कि बांस में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ज्यादा है। ये मैंने भी सुना। नागासाकी हिरोशिमा में जिस समय लिटिल बम गिरा था, तो सबसे पहले वहां उगने वाली वनस्पति ही बांस थी। 37 दिन में तैयार हुई थी। एटम बम के ब्लास्ट के बाद में सबसे पहले बांस ही निकला। बांस नहीं खत्म हुआ, बस सीधी बात ही, बांस सब कुछ खत्म हुआ। तो रेडिएशन, जितना भी एक्टिव रेडिएशन अपने निकल रहा है, चाहे मोबाइल टावरों का हो, कई गैस प्लांटों का हो, बांस एब्जॉर्ब करता है। एक और बता दें डॉक्टर साहब कि 1 हेक्टेयर जो खेत है, इसके चारों तरफ बांस लगा दिया जाए, 17,000 टन ऑक्सीजन को ये शुद्ध करता है। बताओ, बांस है, पीपल और बरगद के बाद में बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा हाईली पर्यावरण को शुद्ध करता है। अच्छा। ये इतना बताओ, मतलब बहुत ज्यादा बांस में उपयोग है सर। और बांस को लोग नेग्लेक्ट करके बैठेंगे, ये तो सिर्फ डंडा ही डंडा है, इसमें कुछ नहीं है। अरे हमने तो उसका तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा। 3 टप्पर का तो नाम ही नहीं लिया। लिया आपके सामने छान छप्पर का नाम ही नहीं लिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बांस तो ये समझ लो कि साहब बहुत भविष्य का जो पौधा है, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से लकड़ी का विकल्प ही बांस होगा, लोहे का विकल्प का बांस होगा, और आपके प्लास्टिक का विकल्प बांस होगा। सब जगह जहां भी जो है कि क्योंकि सब खत्म हो रहा है, लोहा खत्म हो रहा है, प्लास्टिक जो है बहुत नुकसान कर रहा है पर्यावरण को, तो कुछ ना कुछ तो अपने को सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। आज अब ये बताइए मेरे को, जैसे कि कोई बांस की किसान खेती करता है तो वो बेचे कहाँ इसको? बेचने का मार्केट? हम जो बांस की खेती कराते हैं किसानों के यहाँ, अच्छा, तो उसका बाई बैक एग्रीमेंट भी हमारे पास में 2-3 कंपनियां हैं। अच्छा, जो लेती हैं। ठीक है ना? अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट हैं। तो ये समझिएगा, मैं थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि किसान अभी एग्रीमेंट करेगा तो उसे मतलब 1 रुपए की चीज है वो 30 पैसे में देनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब कोई घाटे के सौदा नहीं करना चाहता। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। बिकवाने के लिए अपन तैयार हैं, एग्रीमेंट के साथ भी अपन खेती कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम लागत की, एक बार रोपण कर दिया, 100 साल के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए ये खेती तैयार नहीं, मैंने जैसे बांस लगाया तो फिर मैं इसको कितनी बार काट सकता हूँ? आप कम से कम साल में इसमें एक चीज और है सर, कि बांस है ये अपना जो हम टिश्यू कल्चर का पौधा देते हैं, ये 4 से 5 साल लगते हैं तैयार होने में। कितना ऊंचा जाता है ये बांस? लगभग अपने राजस्थान के कंडीशंस में
ये आप समझो 30 से लेकर के 45-50 फुट तक जा इतना लंबा जाएगा कम से कम यहाँ के एनवायरनमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट में। अच्छा, यदि आप असम मेघालय चले जाओगे तो 70-80 फुट तक का वहाँ हाई ह्यूमिडिटी है, उसका फर्क पड़ता है। सही बात है। और इसमें जो एक चीज हम बताने वाले थे कि बांस कभी भी पूरा एक साथ नहीं कटता है। अच्छा, इसमें जो 4-5 साल के बेम्बू हो जाएंगे जो पक जाएंगे वही कटेंगे। पकेगा कैसे पता लगता है? पकेगा कैसे कि ये क्लम्प है जैसे अभी पीली पड़ रही है, ये आप मतलब आगे जाकर के 4 साल में और पीली हो जाती है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसको बजा के देते हैं तो मेटालिक ध्वनि निकलती है। अच्छा, ठीक है ना। और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हल्का पीला इसका जो अंदर का भाग है वो हल्का पीला हो जाता है। पोली आवाज आ जाती है, टन टक टन कि भाई इसके अंदर जो है सर्कुलेशन बंद हो गया, इसको आप काट सकते हो, पक गया। तो लगभग एक पौधे में 25 से 30% बांस हर साल कट सकते हैं। बहुत बढ़िया। 75% बांस खड़े रहते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं है कि अपन ने पौधा काट दिया है। यदि उस पौधे से एक काटेंगे तो 4 नए फुटान आएंगे। तो ये चीज है बांस के साथ में। तो अब सर और बताइए, कुछ और आप जानकारी देना चाहते हैं बांस के बारे में? बांस के बारे में यही है कि यदि कोई भी किसान मान लो कि 500,000 पौधे लगाता है तो उसको 4 से 5 साल बाद में उन 500 पौधों से मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम है कि आपको 80,000 से लेकर के 1 लाख की प्रॉफिट शुरुआत में देगी। अच्छा, जो कि 25-30% हर साल की साल से ग्रोथ करेगी। डिमांड भी बढ़ेगी उस हिसाब से मार्केट में। हाँ जी। और इसका जो अभी रेट मान के चलें मिनिमम 1.5 रुपए फुट या 1.5 रुपए किलो से लेकर के 2.5-3 रुपए किलो तक का जाता है पके हुए बांस का। हाँ। ठीक है ना। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को जो देख रहे हैं वो नितिन गडकरी साहब देख रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के। हाँ। अच्छा, पूरे प्रोजेक्ट को। वैसे तो इस पे सब्सिडी भी है लेकिन वो स्टेज वाइज है। अच्छा, जहाँ जहाँ सरकारें इसको जान गई हैं, मान गई, वो तो सब्सिडी दे रही हैं। और जहाँ अभी तक इस प्रोजेक्ट से दूर है वहाँ पे अभी इसको नहीं मिल रहा। सीधी बात। वैसे 120 रुपए पर प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी है, जिसमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अच्छा। तो अभी तक ये थोड़ा सा इस पे हमारी राज्य सरकारों ने ध्यान कम दिया है। और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध भी है कि आप थोड़ा सा, यदि गवर्नमेंट हमारी बात को सुन रही हो तो किसानों को इस पर सब्सिडी जरूर दें, क्योंकि ये बंजर ऊसर का पौधा है और ये अच्छा हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया है। और आने वाले समय में, क्योंकि 2024 के बाद में ग्लोबल मीट के हिसाब से 137 देशों ने जहाँ भाग लिया था उसमें यही कहा गया था यदि हम पौधों को इसी प्रकार काटते रहे तो पृथ्वी पर बहुत बड़ी जलवायु प्रलय आ जाएगी। सही बात। उस स्थिति में सिर्फ बांस ही छोड़ा जाएगा और बाकी पे सब पे पूरी तरह से बैन हो जाएगा। कोई पेड़ नहीं काट सकते, कोई भी पेड़ आप नहीं काट सकते हो, क्योंकि बांस को अपन पूरा नहीं काटते हैं। तो उसके तो अपन ने छड़ियाँ काट ली हैं। सही बात। तो वो पौधा भी जिंदा और उससे कई गुना ज्यादा वो निकलता भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये चीज आप देख रहे होगे, ये बाउंड्री पे लगा हुआ है। ये 2400 पौधे लगाए थे। अच्छा। हाँ, 2020 में जून से लेकर के और अक्टूबर तक इनका रोपण हुआ है। अच्छा। और ये जाकर के आपको कम से कम इस खेत की जो लागत है वो यही पौधे निकाल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अनुभव भी है आपका जी। सही बात है डॉक्टर साहब, सही बात है। तो तिवारी जी सर, लास्टली जो है आप आपका नंबर बता दीजिए और आपसे कैसे संपर्क किया जाए जी। तो वो नंबर आप बता दीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है माँ गायत्री एग्रो फार्मिंग। व्हाट्सअप नंबर है 9983824282 और फेसबुक आईडी है सुशील तिवारी के नाम से। और व्हाट्सअप भी नंबर यही है, आप इस पर हमको कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट भी कर सकते हो। और पौधे लगाना है आप हमसे संपर्क कर सकते हो, या कोई भी बांस के बारे में जानकारी चाहिए वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और डायरेक्ट रूप से आपको हम आमंत्रित करते हैं, बताते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, किसान भाइयों, आप सब लोग जो हैं देख लिए होंगे, तिवारी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और आपको दे दूंगा। आप कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी हो बांस से संबंधित तो आप सर से बात कर सकते हैं। और आप भी जो है बांस की खेती कीजिए, क्योंकि बांस है तो सर आस है। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। और तो श्वास भी है। हाँ, तो आज का वीडियो इतना ही। अक्षर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। नमस्कार।